बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 17 नवंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 26 जमादी अव्वल है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, पाक, भारत, अफगानिस्तान की बिगड़ती सियासी, अस्करी और सफारती सूरत हाल, कैनेडा में खालिस्तान रेफरेंडम की तारीखी तैयारियां, ट्रैवल एडवाइजरी, सऊदी लेबर कवानीन, गैर मुल्की वर्कर्स की तनख्वाहों में कमी के फैसले, मौजूदा हालात में फ्लाइट ऑपरेशन की बदलती सिचुएशन और दीगर अहम इश्यूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरेबियन सी में पाकिस्तानी और भारतीय नेवी की दरअंदाजी मॉनिटर की गई है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय सबमरीन के बारे में कहा जा रहा है कि उसने पाकिस्तानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के करीब आकर दरअंदाजी करने की कोशिश की, जिसे पाकिस्तानी नेवी ने बर वक्त मॉनिटर किया। भारतीय आबदोस को लॉक कर उसके सिस्टम का कंट्रोल हासिल कर लिया। उसे रेड सिग्नल देकर पैगाम भेजा गया कि आपको मॉनिटर किया जा चुका, आपका कंट्रोल भी हासिल किया जा चुका है। अगर हथियार ना डाले तो तबाह कर दिया जाएगा। निशाना बनाने जाने की खत्मी वार्निंग के बाद भारतीय अब्दोज ने वापसी की दरखास्त की, जिस पर उसके सिग्नल रिलीज कर दिए गए और वो वापस भारतीय समंदरी हदूद में चली गई। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान पाकिस्तानी दिफाई हुकाम की तरफ से दावा किया गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की बारहा खिलाफ वर्जियां की गई हैं। ये खिलाफ वर्जियां ड्रोन्स के जरिए की गई और तकरीबन 77 ड्रोन्स को पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से गिराया गया है। इसके अलावा इसराइली साख्ता ड्रोन्स के जरिए भारत की तरफ से दरअंदाजी की गई। वादी नीलम से कुछ इत्तलात आई हैं कि वहां पाक फौज ने इसराइली साख्ता ड्रोन्स को गिराया है। भारतीय अफवाज की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल आमद और रफ्त मॉनिटर की जा रही है, जो हर गुजरते दिन के साथ तेजी से बढ़ रही है। बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान में होने वाले धमाकों के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को किसी खत्मी कार्रवाई के लिए तैयार रहने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि पाक फजाइया किसी बड़े और तारीखी एयर स्ट्राइक की मुकम्मल तैयारी कर चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में हालिया दिनों के दौरान जो हमले हुए हैं, इनके शवाहिद मशरकी मगरबी बॉर्डर से मिलते हैं। वाना हमला आर्मी पब्लिक स्कूल के मास्टरमाइंड का रेप्लिका था, ताकि दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। अभी इन्हीं हालात को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं किया गया कि अफगानिस्तान की तरफ से एक धमकी अमेज बयान जारी करते हुए कहा गया है कि हमारे पास ना तो ट्रेंड फौज है, ना जंगी हथियार है, ना हम एटमी ताकत है, लेकिन हम फिर भी ऐलान करते हैं कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान के लिए हालात बदतरीन होंगे। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। पाकिस्तान की तरफ से हालिया दहशतगर्द हमलों की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आए के बाद अफगानिस्तान की तरफ से इस तरह के धमकी आमेज बयानात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों की रिपोर्ट शेयर करते हुए उन तमाम इलाकों की तफसीलात शेयर की है जहां से शरपसंद पाकिस्तान पर हमले करते हैं, और पाकिस्तान पर हमलों के लिए उन्हें महफूज मकामात दिए जा रहे हैं। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस बात की तस्दीक की है कि अफगान दहशतगर्दों की तादाद 6000 से 10,000 के करीब है, और अफगान तालिबान की हुकूमत जो 2021 में कायम हुई थी, इसके बाद उन दहशतगर्दों की तादाद में इजाफा हुआ है। इनकी मुश्किलात में कमी हुई है, उन्हें सहूलतें मिल रही है, जिसके बाद वो ज्यादा मुतहर्रिक हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान तालिबान अपनी स्ट्रैटेजी में तब्दीलियां कर रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि अब वो पाकिस्तान पर हमलों के लिए पाकिस्तान में मौजूद ही ऐसे अफराद को इस्तेमाल करें जो अफगान और पाकिस्तान तालिबान की हिमायत याफ्ता है। वो उन तालिबान की हिमायत करते हैं और उनके अकायद और नजरियात की पैरवी करते हैं। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों खुसूसन अफगान बाशिंदों की निशानदेही के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े कैश इनाम का ऐलान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मुहिम का मकसद सूबे में सिक्योरिटी, रजिस्ट्रेशन और कानूनी निज़ाम को मजबूत बनाना बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबर के मुताबिक नए प्लान के तहत सूबे भर में कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। दुरुस्त मालूमात फराहम करने वालों के लिए नक़द इनामात रखे गए हैं। अब गैर रजिस्टर्ड और कानूनी दस्तावेजात के बगैर मुकीम अफराद को कार्रवाई का सामना करना होगा। अवामी सतह पर इस ऐलान पर मिलना जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। कुछ लोग इसे सिक्योरिटी के लिए जरूरी इकदाम करार दे रहे हैं, जबकि दीगर इसे हसास मामला समझते हुए मुख्तात पॉलिसी की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। इस मुहिम के तमाम पहलुओं पर गौर जारी है और हुकूमत जल्द मजीद तफसीलात जारी करने का इम्कान रखती है।
सऊदी कंपनियों ने गैर मुल्की हुनरमंद कारकुनों को दी जाने वाली इजाफी तनख्वाहों और मरात में कमी करना शुरू कर दी है, जिसकी तस्दीक 4 मशहूर रिक्रूटिंग कंपनियों ने कर दी है। ये कदम विजन की माशी हिकमत अमली के नए माली और अमली तरजीहात की वजह से किया जा रहा है। सऊदी अरब की बड़ी सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों में अखराजात को दोबारा हर सतह पर मॉनिटर किया जा रहा है। गैर मुल्की कारकुन खास तौर पर तामीराती, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सनतों में पहले 40% या इससे भी ज्यादा प्रीमियम पैकेजेस की डिमांड करते थे। प्रोजेक्ट और कंपनी की साख की बुनियाद पर बाज औकात तनख्वाहें पहले से डबल भी कर दी जाती थी। अब कंपनियां और तामीराती इदारे तनख्वाह के उन पैकेजेस पर गौर कर रहे हैं और नया रुझान ये है कि तनख्वाहें लेबर मार्केट की शरह और वर्कर की कारकर्दगी की बुनियाद पर ज्यादा मुनज़्ज़म और महदूद हों। इस तब्दीली की एक बड़ी वजह पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की तरजीही सरमायाकारी में तब्दीली है। अब वो ज्यादा मुनाफा बख्श शोबों जैसे मसनूई ज़हानत, एआई, लॉजिस्टिक्स और कानकनी की तरफ झुकाव रखता है, जबकि कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे स्लो अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। हालिया तेल की कीमतों में कमी और तेल की पैदावार में कमी ने पब्लिक फाइनेंस पर दबाव बढ़ाया है, जिसने इंतजामिया को इखराजात में कमी या कंट्रोल करने पर मजबूर किया है। तरक्याती मंसूबे जिन पर पहले बहुत भारी सरमायाकारी की जा रही थी, इनमें स्लो वर्क और ताखीर का सामना है। चंद बड़े मंसूबे जैसे नियोम और ट्रोजेना को मालियाती और ऑपरेशनल चैलेंजेस का सामना है, जिसकी वजह से कारकुनों के भर्ती की रफ्तार भी स्लो हुई है। ये तब्दीली गैर मुल्की हुनरमंद कारकुनों के लिए वर्क अट्रैक्शन कम कर सकती है, खासतौर पर वो लोग जो पहले हाई प्रीमियम की तवक्को लेकर सऊदी अरब आए थे। भर्ती करने वालों का कहना है कि वो अब मुस्तकबिल में पेश किए जाने वाले पैकेजों को मजीद प्रैक्टिकल और हकीकत पसंदाना बना रहे हैं, ताकि कंपनी के बजट और कारकर्दगी की बना पर तनख्वाहें देखी जाएं। एक भर्ती करने वाले बोर्डन कंपनी के मैकडी अल-ज़ैन ने कहा है कि इदारे अब फाइनेंशियल जिम्मेदारी और इखराजाती इस्तेहकाम को तरजीह दे रहे हैं। मुतअद्दिद रिक्रूटिंग कंपनियों का कहना है कि सऊदी कंपनियां महदूद बजट्स की वजह से सिर्फ कुछ अहम और मुनाफा बख्श शोबों को तरजीह दे रही हैं और तनख्वाहों में कमी की पॉलिसियां इसी तनाजुर में आ रही हैं। उसके नतीजे में गैर मुल्की मुलाजमीन के मुकाबले में निजी शोबे में सऊदी शहरियों की मुलाजमतें बढ़ रही हैं और मार्केट मुकाबला सख्त हो रहा है। सऊदी अरब गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए रजाकाराना पेंशन और बचत प्रोग्राम भी शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जो सऊदी और गैर मुल्की दोनों कारकुनों के लिए दस्तयाब होगा। उसके अलावा गैर मुल्की कारकुनों के रहायशी हालात को बेहतर बनाने के लिए नए ज़वाबित भी नाफिज किए गए हैं, जिनमें मुश्तरका रहाइश, कमरे, फजा, कम बेश लोगों का कयाम की मयार की हदबंदी शामिल है। तनख्वाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी मुतारिफ की गई है, जो गैर मुल्की वर्कर्स को 6 माह तक की गैर अदाशुदा उजरत की कवरेज फराहम करती है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये इक़दाम सऊदी अरब की बढ़ती हुई माली जिम्मेदारियों और विजन 2030 के नए अहदाफ का नतीजा है, जहां शाजी सरमायाकारी फंड PIF कम मुनाफा बख्श मंसूबों से पीछे हट रहा है। भर्ती करने वाले ये कहते हैं बहुत से कारकुन इस तब्दीली को मिलने वाली मराआत में वाज़ेह कमी समझ रहे हैं और वो इस बात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि सऊदी अरब का दूसरा मुतबादिल दीगर खलीजी ममालिक हो सकते हैं। ये वाज़ेह है कि सऊदी अरब की लेबर मार्केट गैर मुल्की हुनरमंद कारकुनों के लिए एक नया मरहला तय कर रही है। माजी में जो प्रीमियम तनख्वाहें कारकुनों को रागिब करने का जरिया थी, अब उन्हें महदूद और मुहतात अंदाज में बदल दे में पेश किया जा रहा है। इस तब्दीली से वाज़े हो रहा है कि गैर मुल्की कारकुनों को पहले जैसी माली मराआत की उम्मीद कम रखनी पड़ेगी। कंपनियां अपनी कॉस्ट्स को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकेंगी और सऊदी माशी हिकमत अमली मुस्तकबिल में ज्यादा हद तक मकामी वर्कफोर्स और जदीद सनतों की तरफ माइल नजर आती है। ये इकदाम तारिकीन वतन के लिए मौका भी पैदा करता है और चैलेंज भी, और आने वाले महीने और साल ये बताएंगे कि आया ये पॉलिसियां सऊदी और गैर मुल्की कारकुन दोनों के मफाद में है या नहीं। भारत समेत दुनिया भर में खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ने लगी है। नई इतलात के मुताबिक कैनेडियन हुकूमत ने 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम के इनाकाद की इजाजत दी है। खालिस्तान रेफरेंडम ओटावा की बिलिंग्स एस्टेट नेशनल हिस्टोरिक साइट पर होगा। खालिस्तान रेफरेंडम के लिए अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक से हजारों सिख कनाडा पहुंचना शुरू हो गए हैं। खालिस्तान रेफरेंडम के इनाकाद की इजाजत पर सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतुन सिंह ने खैर मकदम किया है। गुरपतुन सिंह का कहना है कि खालिस्तान रेफरेंडम भारतीय पंजाब को आज़ादी दिलाने का एक कानूनी और जमहूरी अमल है। रेफरेंडम की मंजूरी सिखियों के जमहूरी और पुरामन इजहार राय के हक की तौसीक है। उनका कहना था कि 23 नवंबर का रेफरेंडम सिख कौम के हक के खुद इरादियत के लिए अहम मरहला है। 24 नवंबर को सिख कम्युनिटी जमहूरी तरीका वोट से अपने सियासी हक का इजहार करेगी।
खालिस्तान रेफरेंडम एक पुरअमन और मुकम्मल तौर पर कानूनी अमल है। रहनुमा ने कहा कि बिलिंग्स एस्टेट जैसे कौमी तारीखी मकाम की मंजूरी सिख कम्युनिटी के जमहूरी तर्ज अमल पर एतमाद की अलामत है। सिख वोटर्स 23 नवंबर को बिलिंग्स एस्टेट पहुंचे और पुरअमन जमहूरी अंदाज में वोट डालें।